अगर हम इस स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं तो पूरा दिन हम कैसे गुजारते हैं? क्या हमें वो भीतर से परमात्मा की प्यास है? क्या वो इनर फायर है जिसके वजह से हम इस पथ पे गति कर पाए? और हर दिन वही रिग्रेट कि पूरा दिन हम पास कर दिए और इसमें कुछ भी उस परमात्मा के प्रति नहीं किया। हमारे अंदर जब तक वो इनर फायर, इनर स्पिरिट इस पथ के प्रति नहीं होगा तो परमात्मा को प्राप्त करना ऐसे छोटा मोटा खेल थोड़ी है। तो ये प्यास अंदर से जगाना होगा और लाइफ को उस तरह से जीना होगा जहाँ लाइफ में वो ऊर्जा ऐसी बहे कि आपके ऑरा में भी 4-5 जन आए तो उनको भी शांति का अनुभूति हो। जब तक आपके अंदर प्यास नहीं हो, जब तक आपके अंदर वो लक्ष्य नहीं हो कि परमात्मा की तरफ जाना है हमें, तो कैसे प्राप्त कर लेंगे? सिर्फ ऊपर से बोलने से ये चीज़ प्राप्त नहीं हो सकती। अपने जीवन को बारीकी से ऑब्जर्व करें और एनी टाइम, एनी मोमेंट ये ध्यान तो अपने अंदर बरकरार रखें, शांति से अवेयरनेस के साथ ऑब्जर्व करें कि ये परमात्मा की प्यास बढ़ती रहनी चाहिए, ये इनर फायर बढ़ते रहना चाहिए। हर दिन नया ढंग अप्रोच करने का, हर दिन नया ढंग जीने का और आनंद से अपने जीवन को व्यतीत करने का इस परमात्मा की प्यास में। तो एक सीरीज आप सबके साथ शुरू कर रहा हूँ जिसमें हम और आप म्यूचुअली सीख के ग्रो कर सकें और इस साधना के पथ पे और अच्छे से आगे बढ़ सकें। हे प्रभु, जितना मैं अपने क्षणभंगुर सुखों को पूरा करने के लिए उत्सुक रहता हूँ, उससे कई ज़्यादा उत्सुकता मेरा तेरे प्रति जागे, उस परमात्मा के प्रति जागे, ये मेरी प्रार्थना है। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। हम अपने पूरे डे टू डे लाइफ को ऑब्जर्व करें। अगर हम इस पथ पे जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं, तो पूरा दिन हम कैसे गुजारते हैं? क्या हमें वो भीतर से परमात्मा की प्यास है? क्या वो इनर फायर है जिसके वजह से हम इस पथ पे गति कर पाए? हमारा अपने आप से क्वेश्चन है। पूरे दिन को अवेयरनेस के साथ देखें तो ज़्यादातर जन के भीतर एक ग्लानि आ जाती है लास्ट में कि पूरा दिन हम कैसे व्यतीत किए, और हर दिन वही रिग्रेट कि पूरा दिन हम पास कर दिए और इसमें कुछ भी उस परमात्मा के प्रति नहीं किया। परमात्मा के प्रति प्यास बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक आदमी जो तड़प रहा हो पानी के लिए, उसके लिए पानी कितना ज़रूरी है। बिना पानी के लिए वो मर जाएगा। तो वैसे ही एक साधना के पथ पे जो व्यक्ति जाता है उसके लिए परमात्मा की प्यास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक सीरीज आप सबके साथ शुरू कर रहा हूं जिसमें हम और आप म्यूचुअली सीख के ग्रो कर सकें और इस साधना के पथ पे और अच्छे से आगे बढ़ सकें। तो इसके लिए एक ध्यान सूत्र करके ओशो का एक प्रवचन है जो बुक में रिकॉर्ड कर दिया गया है कि कैसे और डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ सके, ध्यान के पथ का थोड़ा रस चख सके। हमारे अंदर जब तक वो इनर फायर, इनर स्पिरिट इस पथ के प्रति नहीं होगा तो परमात्मा को प्राप्त करना ऐसे छोटा मोटा खेल थोड़ी है। तो ये प्यास अंदर से जगाना होगा और लाइफ को उस तरह से जीना होगा जहाँ लाइफ में वो ऊर्जा ऐसी बहे कि आपके ऑरा में भी 4-5 जन आए तो उनको भी शांति का अनुभूति हो। वो शांत दशा में जाना है, क्योंकि अंत में आप देखो, आप हासिल करते रहो, अंत में कुछ छूट जाता है आपके भीतर, कुछ अधूरापन लगता है कि हमको कुछ और हासिल करना है। वो कुछ और क्या है, वो तो कभी शांत नहीं होता। तो इसमें से थोड़ी बात मैं आप सबको उठा के बताता हूँ। इसमें एक कहानी है। भगवान बुद्ध के समय में एक गांव से निवासी आए, उनको बोले कि आप कहते हो कि परमात्मा की तरफ जाना इतना आसान है, मोक्ष पाना इतना आसान है, शांति को उपलब्ध होना इतना ज्यादा आसान है, तो लोग हो क्यों नहीं जा रहे, लोग वो उपलब्ध क्यों नहीं कर पा रहे? बुद्ध ने शांति से उसको बैठाया और बोला कि गांव का चक्कर काट और हर एक जन को जाके पूछ कि तू जीवन में क्या करना चाहता है, और एक चक्कर लगा के मेरे पास तू आ। तो शाम को वो व्यक्ति बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने पूछा क्या हुआ, तो वो बुद्ध को बताते हैं कि मैं गांव में हर एक घर में गया, किसी ने कहा कि मुझे घर चाहिए, अच्छा व्यापार चाहिए, पुत्र का विवाह हो जाए, सारी मनोकामनाएं रख दी एक एक घर ने। बुद्ध ने कहा, किसी एक ने भी कहा कि मुझे मोक्ष की आकांक्षा है, मुझे उस परमात्मा को पाने की आकांक्षा है? वो बता रहा है किसी ने नहीं कहा। तो बुद्ध ने कहा तो कैसे मोक्ष मिल जाएगा, कैसे बिना प्यास के परमात्मा मिल जाएगा? तो सबसे पहला, जब तक आपके अंदर प्यास नहीं हो, जब तक आपके अंदर वो लक्ष्य नहीं हो कि परमात्मा की तरफ जाना है हमें, तो कैसे प्राप्त कर लेंगे? सिर्फ ऊपर से बोलने से ये चीज प्राप्त नहीं हो सकती। तो बुद्ध ने कहा ऐसे प्राप्त नहीं होता, भीतर की प्यास उतनी ही ज्यादा जरूरी है, और वो तीव्र प्यास चाहिए कि मुझे चाहिए परमात्मा।
और उसके तरफ आगे बढ़ना है। ओशो बताते हैं, और कितनी सुंदर बातें हैं कि जो दिल को हिट कर जाती है। सौभाग्य है उन लोगों का जो परमात्मा के तरफ प्यासे हो। जीवन में बहुत लोग पैदा होते हैं, पर हर एक लोग परमात्मा के तरफ प्यासे नहीं हो पाते। कुछ जूझ लोग परमात्मा के तरफ प्यासे हो सकते हैं। परमात्मा को पा लेना उतना बड़ा सौभाग्य का बात तो है ही, इतना ही सेम सौभाग्य का बात है कि आप परमात्मा की तरफ प्यासे हो जाओ। आप समझ रहे हैं, परमात्मा को पा लिया वो तो सौभाग्य है ही, लेकिन आपके अंदर परमात्मा की तरफ प्यास हो उतना ही बड़ा सौभाग्य है, उतना ही बड़ा आनंद है। क्योंकि आप वो आनंद को चख लो तो आप अलग जोन में, अलग दुनिया में चले जाओगे। इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात कही गई है, जो लोग क्षुद्र को पाकर आनंद नहीं ले सकते, वो परमात्मा को बिना पाए उतना आनंद ले सकते हैं जो विराट की आकांक्षा करते हैं। वो कह रहे हैं कि आप क्षुद्र को बार बार क्षणभंगुर प्लेजर्स को जीवन में लेते हो, और कुछ टाइम के लिए वो प्लेजर्स रहता है, बाद में वो प्लेजर्स खत्म हो जाता है। लेकिन जो आदमी परमात्मा की तरफ जाता है, बढ़ता है, और वो परमात्मा मिले भी नहीं तो भी उसके जीवन में आनंद की पुलक आ जाती है। एटलीस्ट वो उस मार्ग पे तो है, और उस मार्ग पे कोई भी डिसीजन वो लेगा वो आनंद से भरा हुआ होगा, वो शांति से भरा हुआ होगा, वो तृप्ति से भरा हुआ होगा, क्योंकि वो उस मार्ग पे है। वो मार्ग आपका जीवन बदल ही देता है, और हर एक स्टेप में उसकी नई रौनक है, नई खुशबू है, नयापन है हर एक स्टेप में, पुराना कुछ भी नहीं है। क्योंकि इसमें साधना के मार्ग में जो भी कुछ है वो प्रेजेंट में है, यहाँ है, अभी है। एक छोटी सी बात लेता हूँ आप सबके साथ में। राजा जनक को अष्टावक्र जब बताते हैं, एक लाइन हिट कर जाती है, जो है वो यही है, आप आनंद में हो सकते हो, यहाँ हो सकते हो। और लोग क्या समझाते हैं कि आपको इतने सारे काम करने पड़ेंगे, इतना सारा साधना करना पड़ेगा, अलग अलग पार्ट में अलग अलग चीजें हासिल करनी होगी, तब जाके आनंद की कुछ कल्पना करनी होगी, इतना कष्ट जीवन में लेना पड़ेगा। लेकिन वो तो डायरेक्ट बता दे रहा है कि अगर आप अभी समझो, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, एक क्षण भी आपको आगे नहीं लगेगा, आप तुरंत आनंद में आ सकते हो, तुरंत इस पथ पे आ सकते हो, तुरंत उस शांति को महसूस कर सकते हो। ओशो एक और बात को बहुत अच्छे से बोलते हैं कि जो आदमी हीरे मोती का स्वाद चख लिया, जो आदमी हीरे और मोती को हासिल कर दिया, वो कंकर पत्थर थोड़ी बीनेगा। हम लोग जो शॉर्ट टर्म टेम्पररी प्लेजर्स में लगे रहते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमको प्लेजर्स की अनुभूति देता है, वो हमको सेंस ऑफ फुलफिलमेंट देता है थोड़े क्षणों के लिए। लेकिन उसके ऊपर के स्टेप का हम आनंद ले लें, उस परमात्मा का रस चख लें, उसके तरफ चला जाएं, तो कैसा वो आनंद होगा जो उस परमात्मा के प्रति हो जिसने आपको बनाया है, जिसने इस क्रिएशन को बनाया है। एक बार आप अपने आसपास चारों तरफ देख तो लें, ये सूरज, ये चंद्रमा, पेड़ पौधे, पक्षी, सारा जगत डोल रहा है, वो गीत से डोल रहा है, वो वाइब्रेशन से डोल रहा है, वो एनर्जी से डोल रहा है। रात में वो स्टार्स को देख ले, वो ब्रह्मांड को देख ले, वो अंतरिक्ष को देख ले, सब कांप रहे हैं वो वाइब्रेशन से, एक्सटेसी जिसको बोलते हैं, आनंद की ऊर्जा और वाइब्रेशन से। सब अपने जगह मदमस्त है, डोल रहे हैं। कितना ब्यूटीफुल संसार, किसने कैसी रचना है हमारे कल्पना से परे, उस तरफ थोड़ा सा महसूस करके तो देखें। सिर्फ इसको देख के तो एक ग्रेटिट्यूड का भाव आता है कि हमारी क्या औकात है इस चीज के प्रति। तो पता चलेगा उस परमात्मा का रस लेने का कि भाई हम उस क्रिएशन का रस ले रहे हैं जो हमारे जीवन को कुछ और गति दे सके। तो उसके तरफ आगे बढ़ने का, उसके तरफ सोचने का ही आनंद कुछ और होगा ना। ये चारों तरफ आप देखें, आपको समझ में, हर एक श्वास श्वास में वो आनंद झरेगा। ऐसे लोग हुए हैं पृथ्वी पे, और ऐसे लोग अभी भी है। थोड़ी प्यास जगनी चाहिए उनके सानिध्य में जाने की, उनको ढूंढने की, जो वो आनंद महसूस कर रहे हैं, ताकि हम भी उस पथ पे आगे बढ़ सके और साधना को कंटिन्यू कर सके। परमात्मा की प्यास होना बहुत 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 जरूरी है इस पथ पे। वो इनर फायर होगा तो कहीं से रास्ता मिल जाएगा। आप देखते हैं किसी भी लोग को कुछ भी करने की इच्छा होती है, कितनी तड़प होती है अंदर, तो वो काम हासिल कर लेते हैं। ऐसे कई लोगों का एग्जाम्पल है जो आप आश्चर्य कर लोगे कि ये कैसे हो सकता है। दशरथ मांझी, जिसने पूरा पर्वत खैनी हथौड़े से खुद ने संकल्प लिया और वो तोड़ दिया। एक आदमी इतने सालों का तपस्या, वन स्ट्रेट फोकस कि वो माउंटेन तोड़ना है, तोड़ दिया, पूरा बीच से रास्ता बना दिया ताकि किसी और को आगे प्रॉब्लम नहीं है।
फोकस वहां पे था, कितना बड़ा काम कर लिया। तो वैसे ही ये प्यास अपने अंदर समा जाए तो हम किस लेवल पे आगे ग्रोथ कर सकते, किस लेवल पे बढ़ सकते। हमको तो ग्रोथ की भी आकांक्षा नहीं है, पर जीवन को सदगति में ले जाए, जीवन को उस आनंद से जी ले, जीवन को वो तृप्त भाव से जी ले इस परमात्मा के प्रति जाके। तो ये बात अवेयरनेस के साथ अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पूरे जीवन को शांति से देख सकते हैं और जीवन के कुछ क्षण तो हम इसके प्रति निकाल सकते हैं ताकि धीरे 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 वैल्यू एड ऑन हो सके, वो क्षण के एक्सपीरियंस को हम अपने अंदर ला सके। आप देखना, आप कभी जीवन में शांति से बैठो, वो क्षण को और वो आनंद को ऑब्जर्व करो। जीवन में पूरे दिन में 24 घंटा है तो आधा घंटा, 1 घंटा, धीरे धीरे वो आपका बढ़ते रहेगा और धीरे धीरे वो आनंद वाली साइकिल आपका 24/7 हो जाएगा। ऐसे योगी है हमारे, ऐसे एग्जाम्पल है जिनको देख के हम उस तक जा सकते, क्योंकि ये बीज सब में है, लेकिन हर बीज वृक्ष नहीं बनता, लेकिन वृक्ष बनने की क्षमता हर बीज में होता है। उतना फल तो आप भी सकते हो और एक बीज हजारों बीज को जन्म दे सकता है। कहते हैं कि एक झाड़ आप लगाते हैं इस संसार में, वो पूरे संसार को झाड़ से भर सकता है। तो जरूरत है वो बीज को खिलाने की, क्षमता पोटेंशियल सब में है। अगर वो बुद्ध बन सकते हैं, अगर शिवत्व को प्राप्त कर सकता है तभी उसको शिव बोलते हैं, तो हमारे में भी सेम वही पोटेंशियल है कि हम राम की तरह बन सकते हैं, वो बीज खिला सकते हैं, वो शिव की तरह बन सकते हैं, शिवत्व ले सकते हैं। वो पोटेंशियल तो है, जरूरत ये है कि प्यास कितनी है उसकी तरफ। प्यास होगी, पथ अपने आप दिखेगा, रास्ता अपने आप दिखेगा, हम अपने आप उसके तरफ जा पाएंगे। तो परमात्मा की प्यास होना बहुत सौभाग्य की बात है, बस जरूरत है उस प्यास पे डटे रहना। एक पॉइंट जो आप सबके साथ और शेयर कर सकूं, एक लाइन, कोई परमात्मा या कोई सत्य हमारे बाहर उपलब्ध नहीं होगा, उसके बीज हमारे भीतर है और वो विकसित होंगे, लेकिन वे तभी विकसित होंगे जब प्यास की आग, प्यास की तपस और प्यास की गर्मी हम पैदा कर सके। मैं जितना श्रेष्ठ की आकांक्षा करूंगा, उतना ही मेरे मन के भीतर छिपे हुए बीज जो विराट और श्रेष्ठ बन सकते हैं वे कंपित होने लगे और उसमें अंकुर आने लगे, आने की संभावना पैदा हो जाती है। एक कबीर का सूत्र भी याद आता है कि या घट भीतर 7 समंदर, या घट भीतर 9 लाख तारा, या घट भीतर गुरु हमारा। तो सब कुछ आपके भीतर है, आपके अंदर है। वो वृक्ष, वो अनंत शक्ति, वो अनंत ऊर्जा आपके अंदर है और वो विकसित कर सकते हैं इस परमात्मा की प्यास से। तो मेरी यही विनम्र विनती है कि अपने जीवन को बारीकी से ऑब्जर्व करें और एनी टाइम एनी मोमेंट ये ध्यान तो अपने अंदर बरकरार रखें, शांति से अवेयरनेस के साथ ऑब्जर्व करें कि ये परमात्मा की प्यास बढ़ती रहनी चाहिए, ये इनर फायर बढ़ते रहना चाहिए। हर दिन नया ढंग अप्रोच करने का, हर दिन नया ढंग जीने का और आनंद से अपने जीवन को व्यतीत करने का इस परमात्मा की प्यास हो। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार करें।